नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबशरा। बुलंदशहर के गांव जखेता में युवा प्रधान अनुज चौधरी जो किसान यूनियन टिकैत से भी जुड़े हैं, विकास की बात करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर उनका खास जोर है। गांव में अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं, साथ ही शमशान घाट भी नहीं है। शासन के मुद्दों से अवगत कराया है और विधायक अनिल शर्मा ने प्रधान अनुज को आश्वासन दिया है कि शमशान घाट की जल्द ही व्यवस्था की जाएगी। हमारे उप संपादक बरखा सिंह ने अनुज प्रधान से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम गांव की आवाज। आज हम मौजूद हैं जखेता में, जहां के प्रधान हमारे साथ अनुज चौधरी जी हैं। अनुज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अनुज जी, ये बताइएगा कि अब तक का आपके प्रधानी कैसा रहा, आपका कार्यकाल कैसा चल रहा है? बहुत सफल पूर्वक, बहुत अच्छा चल रहा है। जब तक का कार्यकाल ठीक है। तो कैसे कैसे कार्य अब तक में आपने करवाए हैं? अब तक के कार्य हमने जो हमें पंचायत घर बनवाया है गांव में, और काफी दिन से पुराना एक टीन सेट पड़ा था जिसमें एग्रीकल्चर का गोदाम चलता था, उसकी मरम्मत करा के उसमें लोग अभी ब्याह शादी कर लेते हैं, जो छोटा मोटा प्रोग्राम हो जाता है उसे करा लेते हैं। और जो गांव में शमशान की बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत काम करवाने की कोशिश की है। उसके लिए मैं लखनऊ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी, तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है। और अभी तक कोई कदम उठे या नहीं? नहीं, अभी तहाँ डीएम साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है और प्रस्ताव भी मांग लिया गया है, तो हमने प्रस्ताव भी दे दिया है। यहाँ पे अस्पताल की कैसी सुविधा है? अस्पताल तो है जी, लेकिन 16 बेड का अस्पताल है। अभी तक उसमें स्थिति ये रहती है कि छोटे मोटे कोई कंपाउंडर या डॉक्टर कभी कभार आते हैं, और जो सुविधा होनी चाहिए कम से कम ये 8 से 10 गाँवों को जोड़ता है जो हमारा अस्पताल है। डॉक्टरों का अभाव है जिसमें, मतलब डॉक्टरों का अभाव है, तो ये तो मेन समस्या हो गई, क्योंकि अगर किसी को इमरजेंसी पड़ता होगा तो वो कहाँ फिर जाएगा अगर यहाँ पे ये हालत है, यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो। ऊपर हमारी नजदीकी शिकारपुर पड़ता है जी, हमारा जो ब्लॉक है, और तहसील भी शिकारपुर लगती है, तो ऊपर शिकारपुर जाते हैं जी वो लोग। क्योंकि अगर इमरजेंसी एकदम से तत्काल पड़ता होगा तो इतना दूर ले जाने में, तब तो अगर मरीज गंभीर रूप से घायल है या पीड़ित है तब तो बहुत ही दिक्कतें आती होंगी। सुबह 10 बजे खुलता है जी, 4 बजे बंद होता है अस्पताल पर, लेकिन डॉक्टरों की, बेडों की और जो सुविधा होनी चाहिए, जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। इसके लिए आपने कोई कदम उठाए हैं? इसके लिए हमने जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी उनसे टाइम मांगा था, तो हमें मिल नहीं पाया। हमारा विचार था कि हम लखनऊ जाएं, उनसे वार्ता करें, और बाकी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अनिल शर्मा जी हैं, चाहे माननीय डॉक्टर भोला सिंह जी हों, हम कई बार उनसे मिल चुके। इसके बारे में अभी तक कोई कदम, इसमें सफलता नहीं मिल पाई हमको। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ पे शौचालय कितने आए हैं? शौचालय लगभग इसमें 300 सवा 300 शौचालय बन चुके हैं तो गाँव में। मतलब आपने 2 साल में अब तक में इतने सारे बनवा चुके हैं? जी हाँ, इतने शौचालय बनवा चुके हैं। और आवास अभी तक फिलहाल जो पहले हमारे पूर्व प्रधान रहे थे, जो उन्होंने आवास दिए थे, उसमें सभी एक आवास मिल पाया जी हमारे गांव के लिए। और क्यों नहीं मिल पाया? अभी बताते हैं जी, अभी कोई आवासीय योजना शहरों में चल रही है, शहरी आवासीय योजना चली हुई है। जब गांव में ग्रामीण आवासीय योजना चलेगी तो जब आपको मिल। और यहाँ पे कुछ रास्ते अभी भी ऐसे हैं जो बने हुए नहीं है, तो इस पे कोई कदम क्यों नहीं आपने अब तक उठाया? ऐसा जितना बजट आता है जी, बजट थोड़ा आता है, उसके हिसाब से जितना भी आता है हम काम कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मतलब 2 साल में आपने इतने तो कार्य करवाए हैं, पर आने वाले 3 साल के लिए कुछ सोच के रखा है? बाकी हमने जो जिला पंचायत से भी कराए, लगभग अब तक 2 साल में मैंने 80 लाख रुपए के काम जिला पंचायत से कराए हैं, और अपनी निधि से भी कहीं 250-300 मीटर इंटरलॉक कराया है, नालियां भी बनवाई हैं, एक नया जो पानी की समस्या थी, एक नया तालाब भी खुदवाया है, और काफी ऐसे काम हैं जो मैंने कराने की कोशिश की है। स्कूल है, जैसे हमारे स्कूल में टैलीकरण कराया है और इंटरलॉक भी कराया है स्कूल में, और जो हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसकी इतनी जर्जर हालत है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कई बार हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखित में भी दे चुके हैं, और जो स्कूल हेड मास्टर वो भी अपनी लेटर पैड में दे चुके हैं। तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। क्योंकि इसमें इतने बच्चों की तब तो जान एकदम संकट में होगी। बिल्कुल जान संकट में भी। काफी पुराना स्कूल है, जर्जर हालत है, और ऊपर से कहते हैं इसमें टैलीकरण कराओ, टाइल लगवाओ। अरे स्कूल की तो हालत वैसे ही खराब है, इसको भाई नवीनीकरण कराओ, नया बनवाओ इसको। छत ही ठीक नहीं है तो नीचे टाइल्स लगा के करेंगे क्या? और 3-4 कमरों की नीलामी हो चुकी है, ईंट मीट भी उठ के नीलामी हो गई, और जो 2-3-4 कमरा बचे हैं उनका भी हालत ठीक नहीं, उनकी भी वो जर्जर हालत में। मतलब उसके पूरे नवीनीकरण की आपने सोच रखा है? हाँ, पूरा नवीनीकरण हो, जब उसमें काम चल पाएगा, नहीं कभी ना कभी आज किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।
और अनुज जी, हम जानना चाहते हैं कि अब जैसे आने वाले 3 साल के लिए कुछ ऐसा आपने कुछ विशेष अपने गांव के लिए कुछ सोच के रखा है? सबसे पहले यही सोचा जी, हमारा जो अंत्येष्टि स्थल है, शमशान है, उसका उद्धार हो जाए तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को धन्यवाद देंगे। और जो सरकारी अस्पताल है हमारा, इसमें बेडों की व्यवस्था हो जाए, डॉक्टरों की उचित व्यवस्था हो जाए, ये 2 काम तो बहुत जरूरी है, ये काम हो जाए हमारे। आपका कहना है अगर बजट आता भी है तो इन सब चीजों पे सबसे पहले ध्यान देंगे? बजट आएगा तो सबसे पहले हम शमशान पर ध्यान देंगे, और जो ये अस्पताल वाला है तो ये तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से डॉक्टरों की व्यवस्था कराए। और कुछ कहना चाहते हैं जखेत की जनता से? नहीं, जनता बहुत प्यार दे रही है, बहुत सहयोग कर रही है कार्यों में, और जनता के लिए बार बार धन्यवाद, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। ये थे अनुज जी, जो कि प्रधान है और 2 साल इनको कार्य करते हुए हो गया। इन्होंने काफी विकास के कार्य किए हैं। अब तक में जितने बजट आए उससे इन्होंने ज्यादा ही करके दिखाया है। पर आने वाले 3 साल के लिए इनका कहना है जैसे जैसे बजट आएगा और कार्य करेंगे। यहाँ पे शमशान की बहुत बड़ी दिक्कत है, अस्पताल की दिक्कत है, यहाँ तक कि यहाँ पे स्कूल में भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें मरम्मत की जरूरत है। पर देखना तो ये है कि आने वाले 3 साल में अगर इन्हें बजट मिलता भी है तो ये इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। अपने गांव की जनता का ध्यान रखना और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना प्रधान अनुज चौधरी का मुख्य काम है, लेकिन वो अस्पताल की दशा सुधारने के लिए लगे हुए। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य प्रधान करा पाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ पर। एम न्यूज़ साथ सच का।